सभी को नमस्कार। आज आप सबको पता है राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया है। उस बजट के संबंध में हम 5-7 मिनट के इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। और बजट में किन किन प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और ये बजट अपने लिए किस प्रकार से कारगर है, किस लिए महत्वपूर्ण है। उसका उद्देश्य यही है कि हमारे लिए ये बजट क्या लेके आया है और हम हमारे लिए आना आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें इस बजट का क्या महत्व है। आप सबको पता है कि परीक्षाएं बजट के अनुसार आयोजित की जाती है। कई बार नहीं भी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बजट में जो घोषणाएं हो गई उनको इस वर्ष में पूरा लागू किया जाए हो। ये केवल घोषणाएं हैं, लागू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फोकस सरकार का रहता है कि इनको लागू किया जाए जो घोषणाएं की हैं। तो इस रिलेटेड हाँ ये कन्फर्म है कि जो आगे परीक्षाएं होने जाएंगी, चाहे जून में हो, चाहे आपके अप्रैल मई में हो, सितंबर में हो, दिसंबर तक की जो परीक्षाएं हैं उनमें इस बजट से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये कन्फर्म है। एक छोटी सी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से एग्जाम वेल सूरतगढ़ का जो टेलीग्राम है उस पर मैंने बजट 2025-26 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, लगभग 130-135 पेज की जो पीडीएफ थी वो शेयर की थी। वहां उन पीडीएफ को आपको पढ़ना है। हालांकि हम पूरा आगामी जो जैसे करंट सेशन की मेरी क्लासें चल रही हैं उस क्लास के अंदर मैं आगामी 2 क्लास आपके बजट पर ही लूंगा। आगामी सोमवार को बजट की पहली क्लास रहेगी, उससे आगे वाले सोमवार को फिर बजट पर अपने चर्चा करेंगे। यदि एक क्लास में हो जाता है तो ठीक है। जो बजट के अंदर जिस भी प्रकार की घोषणाएं, चाहे आपके उद्योग से संबंधित हैं, चाहे आपके मुख्यमंत्री मुख्य योजनाएं हैं उनसे संबंधित हैं, उनको आपको फोकस करना है कि वहां से किस प्रकार के प्रश्न सरकार जो एग्जाम है वहां पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बजट के आधार पर बजट में जिन मंदिरों को, जैसे मंदिर पैनोरमास है, उद्योग है, पर्यटन है, उनसे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न बजट से पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी राजस्थान की किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ करंट का जो मैटर है वो आपका लगभग बजट से पूछा जाता है कि बजट में जिन इश्यूज पर चर्चा हुई है, जिन योजनाओं पर चर्चा हुई है, जिन टॉपिक्स पर चर्चा हुई है, चाहे आपकी ऊर्जा संसाधन हो, पर्यटन हो, उद्योग हो, कोई भी आपका जो रिलेटेड आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, या आपका जैसे कल्चर के अंदर, जैसे अब मुख्य रूप से मंदिरों का उद्धार इस बजट के अंदर कुछ दिया गया है कि इन मंदिरों का उद्धार किया जाएगा, उन मंदिरों के बारे में भी आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आगे के बजट में आगे का जो सेशन रहेगा उसमें हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। अब इसके साथ साथ यहाँ हमारे जो अभ्यर्थी भी काफी जैसे देख रहे थे कि बजट में हो सकता है बड़ी घोषणाएं हो, तो सरकार ने घोषणा जरूर की है कि 1,25,000 पदों पर हम सरकारी भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे आने वाले 1 साल के अंदर। वो विभिन्न विभागों में हो सकती है, शिक्षा विभाग में, अलग अलग जो विभाग है, ऊर्जा विभाग में, उद्योग विभाग में, जो भी विभाग राजस्थान सरकार के हैं, ये कन्फर्म नहीं किया है कि किस विभाग में, राजस्व विभाग हो चाहे जो भी। 1,25,000 पदों पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस वित्तीय वर्ष के अंदर ये भर्तियों का 1,25,000 हम नई भर्तियां करेंगे। अब कैसे होगी, कब होगी, वर्गीकरण कब होगा, वो चीजें अलग है। लेकिन एक बार जरूर हमें खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है कि आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ रोजगार सरकार देने का प्रयास करेगी। हो सकता है इन भर्तियों के अंदर भी पदों पर वृद्धि कर सकती है, नई भर्तियां निकाल सकती है। तो ये कन्फर्म हो चुका है कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग के अंदर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो आपके मई अप्रैल के बाद भर्तियों का पुनर्दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें आगामी किस प्रकार की भर्तियां, चाहे आपकी थर्ड ग्रेड है, जो भर्तियां नहीं आई है या इनमें पदों की वृद्धि भी हो सकती है, तो आगे भर्तियां, इसका मतलब ये है कि आने वाले साल के अंदर हमें कुछ ना कुछ भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके लिए आपने देखा होगा काफी बजट के बाद कॉल मैसेज भी आ रहे थे कि सर आपने इसके अंदर तो प्राइवेट सेक्टर का दे रखा है, गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं दे रखा। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार का ये बजट रहा है। यदि हम बजट पे देखें, हमारा जो 46 नंबर पॉइंट्स है, अब की बार जो बजट है उसमें मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की हम बात करें तो वहाँ काफ़ी ध्यान दिया गया है। काफ़ी प्रश्न आप आने वाले समय में आपको रोड से संबंधित, सड़क से संबंधित जो प्रश्न है देखने को मिलेंगे। प्रश्न इसके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है। काफ़ी काफ़ी लंबी लिस्ट है कि यहाँ इस प्रकार की जो सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाएगा, पुनरुद्धार किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो इस बजट के अंदर ध्यान दिया है वो सड़क परिवहन पर काफ़ी बड़ा ध्यान दिया है।
पर्यटन है, जैसे पर्यटन में भी काफ़ी कुछ बता, धार्मिक स्थलों में जैसे मैं बात कर रहा था वहाँ से भी प्रश्न आगे प्रश्न पूछे जाते हैं किस किस मंदिर में, जैसे पुष्कर में, रणथंभौर त्रिनेत्र मंदिर, जीण माता सीकर, इनके लिए गवर्नमेंट 95 करोड़ रुपए देने जा रही है। तो इन बातों का हम आगे ध्यान जो आगे की क्लास हमारी रहेगी करंट अफेयर्स की, उसमें हम बजट पर पूरी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये देखो, युवाओं के लिए जो कहा गया है कि युवाओं को आधिकारिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों में, ये देखो लिखा हुआ है, सरकारी विभागों के अंदर हम सरकारी विभागों में राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष में 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज, नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए निजी क्षेत्र में भी अलग दे रखा है, निजी क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र अलग दे रखा है। इसमें आगामी वर्ष में 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना जाना प्रस्तावित है। मतलब 1,25,000 तो आपके सरकारी क्षेत्र में और 1,50,000 आपके निजी क्षेत्र में, दोनों लाइनें अलग अलग हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देखो घोषणाएं हैं, लागू हो न हो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बार आपको ये बताया है कि आगामी वर्ष में हम इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं। हो सकता है देखो कुछ ना कुछ भर्ती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह दूं कि 1,25,000 पूरी शिक्षा विभाग में ही आएगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि भर्तियां आएंगी। तो आप जो भी साथी नियमित तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि आगामी समय में जो भी भर्तियां आएगी उसमें, मान लो अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपका इस भर्ती में नहीं भी हो, लेकिन आपको एक अवसर आगे के भर्तियों के अंदर मिलेगा। आपकी तैयारी यदि अच्छी है तो आप इसमें नहीं तो आगे वाली में लग जाएंगे। तो कोशिश करें कि आगामी में इस भर्ती के, कोशिश इसी भर्ती में अपने को करनी है कि हम तैयारी करें अच्छे से, तो ताकि आपका इसी भर्ती में चयन हो। मान लो बाय द वे नहीं भी होता है तो आपको एक मौका और मिलेगा, इसी साल लास्ट तक जो भर्तियां हैं वो जरूर निकालेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है। जिस बजट है उसके अंदर 50 से 60% संभावनाएं रहती हैं कि जो घोषणाएं सरकार ने की है 40-50% को लागू किया जाए, और लागू करती भी है निश्चित ही। तो युवाओं के लिए मुख्य रूप से इसी पर, इसके साथ साथ एक ये योजनाएं हैं जैसे विश्वकर्मा युवा उद्यमिता योजना को प्रारंभ करने की घोषणा इन्होंने की है। तो इस पर भी हम आगे जो भी योजनाएं हैं करंट रूप से सरकार ने जिन पर ध्यान आकर्षित किया है, पूछा है, उस संबंध में आगे हम विस्तार से इसको देखेंगे। तो जो अभ्यर्थी अभी तक बजट के कारण रुके हुए थे कि बजट में किस प्रकार की घोषणाएं होती है, देखो बजट के अंदर सीधा कभी ये नहीं कहा जाता। इसका जो वर्गीकरण है 1-1.5 महीने बाद आपका वर्गीकरण होगा निश्चित रूप से। आज मान के चलें अब 1-1.5 महीने के अंदर आपको इसका रिप्लाई जवाब गवर्नमेंट, क्योंकि आगे बजट सत्र के बाद प्रश्नकाल वगैरह जब शून्यकाल जहाँ होते हैं विधानसभा के अंदर, वहाँ इस पर पुनः चर्चा होगी कि आपने जो घोषणाएं की हैं उनको आप धरातल पर किस तरह लेके आएंगे। इनका वर्गीकरण भी पेश किया जाएगा, संशोधन चलता रहेगा। एक बार ये बजट है मोटा मोटे रूप से उन्होंने बता दिया है, लेकिन आगामी 1-1.5 महीने के अंदर इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी और उसमें आपको लगभग ये तय हो जाएगा कि किस विभाग में कितनी भर्तियां गवर्नमेंट निकालने जा रही है। तो आज का ये बजट मुख्य रूप से युवाओं के लिए अच्छा बजट कह सकता हूं मैं, कि जिस प्रकार से सरकार ने कहा है, और मैं मानता भी हूं कि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से भर्तियां मैं मानता हूं कम निकाली है, लेकिन निकाली, हर विभाग के अंदर नई भर्तियां जारी की गई हैं, नए कैलेंडर जारी किए गए हैं। तो आपको निश्चित रूप से ये कन्फर्म है कि आगे आने वाले समय में भी भर्तियों का ये जो दौर है जारी रहेगा। आप अपनी जो तैयारी उसको लगातार बनाए रखें, ताकि इस वर्ष में 2025 का जो वर्ष है इसमें हमारा जो ये बेरोजगारी का दौर है वो दूर हो। और ऐसे ही मैं आपसे इस वर्ष से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप रेगुलर अपनी जो तैयारी है उसको निश्चित रूप से बनाए रखें, और आपको कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से एक पॉजिटिविटी मिलती है। यदि यहाँ देखो, जरूरी नहीं है कि इसमें लिखी हुई बात सत्य हो और इसमें जो लिख दिया वो हो गई, या इसमें जो नहीं लिखा वो नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट सीधा भी भर्तियां कर सकती है, लेकिन एक आपको पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ इस बजट में ये कहा गया, तो आप अपने जो तैयारी है उसको शायद और ज़्यादा रेगुलर कर पाएंगे। तो आगे इस बजट पर पूरा किस प्रकार से ये बजट रहा है, क्या चीज़ इन्होंने बताई, इस पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।